ये देखो, मैंने बटन को प्रेस किया है, यहाँ पर बीप की साउंड हमें सुनने को मिल रही है। फिर से इसे यहाँ से ऑफ करते हैं। इस वाले सर्किट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनी 555 एंड जो टाइमर राशि है उसे आपको लेना पड़ेगा। ये लोकल मार्केट पर मिलता है, ऑनलाइन पर भी मिलता है। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर पहले देखने को मिल जाएगी, तो आप चेकआउट जरूर से कर लेना। अब आपको कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना होगा। इस पर टोटल कितने सारे पिन है और इसके पिन आउट्स क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर इसे डिटेल ना बताया जाए तो आपसे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। शॉर्टकट में मैं नहीं निकालने वाला हूँ, पूरी डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ आज। इस पर देखो टोटल हमें 8 पिन देखने को मिल जाते हैं। एक साइड आपको इधर 4 देखने को मिल जाएगा, 4 आपको इधर देखने को मिल जाता है। इसके नंबर पीरियड के हिसाब से एक इधर से चालू होगा, जो कि हमारा 8 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सीधी भाषा में अगर समझी जाए तो ये हमारा पॉजिटिव निकलता है 8 वाला पिन, और हमारा पहला वाला पिन हमारा नेगेटिव निकलता है, जो अभी आपको सर्किट पर पता चलने वाला है। तो सर्किट के लिए हमें और भी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली शॉर्टेज किया है 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन को। अब हमें एक और जम्पर वायर लेना होगा और इसे हमें 2 नंबर से कनेक्ट करते हुए 7 नंबर पर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि 2 नंबर पिन हमारा यहाँ पर है, तो इसे हमें यहाँ पर सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से, और जो हमारा दूसरा आउटपुट पिन निकलेगा इसे हमें 7 नंबर पिन के साथ सोल्डर करना होगा। जब आप इसे कनेक्शन कर लोगे, इसके बाद हमें लेना होगा 2 इस तरीके के 10K के रेजिस्टेंस। और इसे लगाने का ट्रिक क्या है कि आपको यहाँ पर पिन नंबर 1, 2 और 5 और 7 ये दोनों पर आपको इसे कनेक्ट करना है। आप जब इसे कनेक्शन कर लोगे, आपको यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस लेना होगा और इसे आपको पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 के साथ सोल्डर कर देंगे। अब आपने ये भी कर लिया है। अब हमें एक और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमें लेना होगा, जो कि इसका वैल्यू 10K का ही है, और इसे हमें पिन नंबर 1 और 2 के साथ सोल्डर करना है। अब हमें लेना होगा एक कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हो 63 वोल्ट और 1 UF का आपको लेना होगा। और इसका जो माइनस पिन है उस पर मैंने छोटा सा लेग को कनेक्ट कर दिया है। इसे हमें लगा देना पड़ेगा IC के पिन नंबर 1 के साथ। अब हमें लेना होगा एक 100K का रेजिस्टेंस और इसे हमें पिन नंबर 3 और कैपेसिटर का पॉजिटिव, इन दोनों पर हमें से सोल्डर करना होगा। ये भी आप कनेक्शन कर लोगे। अब इसके बाद हमें लेना होगा एक ट्रांजिस्टर, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। BC548 यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये वाली ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर BC447 भी यूज करते हो, 448 भी यूज करते हो, और 58 भी आप यूज कर सकते हो। इतना आपको वेरिएबल आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखो यह हमारा जो ट्रांजिस्टर है, इसका तीसरा नंबर पिन हमें IC के पिन नंबर 7 के साथ इस तरीके से सोल्डर करना होगा। सॉरी 7 नहीं है, ये 6 नंबर पिन पर हमें सोल्डर करना है। अब हमें एक और रेजिस्टेंस लेना है, जिसकी वैल्यू है 220 ohms, और इसे आपको कनेक्ट करना होगा IC के पिन नंबर 4 के साथ। ये आप कनेक्ट कर लोगे। अब आपको यहाँ पर कुछ पैसे अब आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास होते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप बाय कर लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ IR रिसीवर एंड ट्रांसमीटर LED पेयर, जो कि मेरे पास 5 mm का है। और आपको ये दोनों में से आपको सिंगल पीस लेना ही है। IR रिसीवर है, यानी काफी लोग इसे फोटो रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो आपको इसे लेना है। अब इस पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक है बड़ा, एक है छोटा, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो ये मुझे आपको समझाना जरूरी था। अब ये दोनों लेगों को हमें कनेक्ट कहाँ पर करना है, तो एक तो हमारा जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है इसका मिडिल पिन पर सोल्डर हो जाएगा, जो कि हमारा फोटो रेजिस्टेंस का नेगेटिव कनेक्ट होगा, ठीक है। और पॉजिटिव को हमें यहाँ पर 220 ohms के रेजिस्टेंस के ऊपर में सोल्डर करना है, क्योंकि ये फोटो रेजिस्टेंस 3.3 वोल्ट पर वर्क करता है। और हम चाहे तो यहाँ पर 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 63 वोल्ट का कैपेसिटर को यूज किया है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 12 वोल्ट दे सकते हो, जो कि काफी अच्छा पावर सप्लाई होता है। 9 वोल्ट से चलाओ, 5 वोल्ट से चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। इससे फोटो रेजिस्टेंस को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का यूज किया है। वीडियो काफी लॉन्ग बनती है, जिसके वजह से मुझे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और आप भी मुझे थोड़ा समय दे सकते हो अपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो मैं इसे यहाँ पर पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको लास्ट कनेक्शन करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखो IC का जो पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिस्टर का देखो तो पहला लेग छूटा हुआ है, और इसे और कैपेसिटर का पॉजिटिव, इन दोनों को हमें एक साथ जम्पर कर देना होगा, जिससे इसका सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर बस 2 ही चीजें कनेक्शन करने हैं, जो है एक तो हमारा इसका पावर सप्लाई, और दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा आउटपुट। आखिर हम आउटपुट पर क्या चलाना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। जैसा पावर सप्लाई आप दोगे वैसा आप इस पर यूज कर पाओगे। अब पूरा जैसे ये सर्किट कंप्लीट है,
तो कहाँ पर आपको आउटपुट लेना है, कहाँ पर इनपुट लेना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने पूरा सर्किट है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर 100K का जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, तो उसके आगे आपको नहीं लगाना है, आईसी वाले पॉइंट पर ही आपको आउटपुट का पॉजिटिव लगा देना है। अगर बाद में लगाते हो तो आप 100K के हिसाब से आप वोल्टेज नहीं ले पाओगे, तो उससे पहले लगा लेना। बस इतना ही आपको मुझे बताना था। वैसे सर्किट डायग्राम पहले देख लो, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। देखो ये है इसका पूरा सर्किट डायग्राम, जो कि मैंने इस वाले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट पर मैंने बना दिया। और जब मैंने आपको इसे बना करके दिखाया था शुरू में ही, क्योंकि अगर आपने हमारे HGC शॉर्ट्स चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पर पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि इसकी पूरी वीडियो आने वाली है, और इसका मैंने टेस्टिंग भी आपको उसी में करके दिखा दिया था। आप चाहो चेकआउट फिर से कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल का लिंक मिल जाएगा HGC शॉर्ट्स, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं आपको इसे फिर से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ इस वाले वीडियो पर। देखो यहाँ पर मैंने सिंपली बैटरी का पॉजिटिव छोड़ दिया है, नेगेटिव मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ पर टच करूँ पहले वाले पिन पर, तो ये कुछ इस तरीके से एलईडी जो है वो ग्लो कर जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर इस वाले रिमोट का यूज करने वाला हूँ, जो कि डिजिटल वीडियो प्लेयर का रिमोट है, और आप इससे कोई भी रिमोट रहेगा आप उसे ऑपरेट आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पर जो बटन है, इस वाले बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा, ये आई रिसीवर की साइड पर। सो गाइस यहाँ पर तो ये काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा कोशिश और कर लेता हूँ। भाइयों, अगर आपको लगता है कि क्यों हम उठ करके स्विच को बंद करेंगे किसी भी अप्लायंस को बंद करने के लिए, जैसे कि एलईडीज हो गए हैं, फैन हो गए, उन सभी को ऑटोमेटिक रिमोट से कंट्रोल किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर एक बना दिया रिमोट कंट्रोल के लिए एक इस तरीके का सर्किट। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा दूँ, जिससे लाइन तो अभी चला चुका है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, ये देखो मैंने बटन को प्रेस किया है, यहाँ पर बीप की साउंड हमें सुनने को मिल रही है। फिर से इसे यहाँ से ऑफ करते हैं, ये देखो इसे मैंने ऑफ किया और ये पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं जल्दी प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।